नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई व्रत कथा, जो कि बहुत महत्व रखती हैं। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य या जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कथा। हर हर महादेव। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्जा था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर चुका नहीं पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन से उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसे शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला कर लिया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था, इसीलिए वो शिकारी वह शिवलिंग नहीं देख पाया। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं पड़ी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिर रही थी और इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए, यानी कि जिस पेड़ पर वह बैठा था वह बेल का पेड़ था। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था भी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और इस तरह उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। और कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली और जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण उठा रहा था तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहीण हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और रात का आखिरी पहर भी बीत गया। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही सही अंतिम पर की पूजा की और इसी दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया कि शिकारी ने उसे जाने दिया और इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब हिरण ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी और जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा और मुझे भी उसी तरह जाने दो और मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, ये सभी अनजाने में ही उसके हाथ से पूर्ण हो गया। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर के बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिवलोक के लिए गए। उसको शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी शिवजी पालन कर गए। तो यह थी कथा एक शिकारी की, जिसने जाने अनजाने में ही सही शिवजी का व्रत किया और उसको इस व्रत से तत्काल ही मुक्ति मिल गई। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।